परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु परमेश्वर का रूप है। सतगुरु से बड़ा इष्ट और कौन हो सकता है। इसलिए जिन्होंने गुरु भक्ति दृढ़ की है वे मनुष्य जन्म की बाजी जीत गए। जिन्होंने गुरु भक्ति धारण नहीं की वे मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर व्यर्थ में खो गए। सब धर्मों में गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति का आधार माना गया है। संसार में समय समय में हुए पूर्ण संतों ने पहले स्वयं सतगुरु से प्रेम किया और बाद में अन्य जीवों के प्रेम का आधार बने। गुरु भक्ति, नाम भक्ति और प्रभु भक्ति की सीढ़ी की पहली पीढ़ी है। संसार के सभी पूर्ण संतों ने साक्षी दी है कि किसी धर्म का कोई भी प्राणी गुरु भक्ति के बिना प्रभु भक्ति में सफल नहीं हो सकता। प्रेम के बिना योग, वैराग्य और ज्ञान रूखे और शुष्क हैं। प्रेम के बिना हर प्रकार की पूजा और भक्ति निर्जीव शव के समान है। प्रेम और भक्ति हृदय में धड़कन पैदा करते हैं, प्राणहीन में प्राणों का संचार करते हैं। गुरु भक्ति प्रेम के सुधा रस से परिपूर्ण है। इसमें मस्ती और बेखुदी है। इसमें सतगुरु रूपी प्रियतम को रिझाने का चाव और उत्साह है। सतगुरु परमेश्वर की ही तरह आनंद रूप है। सतगुरु की उपस्थिति में जीव के अंदर अपने आप अकथनीय आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। वह सतगुरु की उपस्थिति में अपनी और आसपास की सुधि भूल जाता है। वह इस प्रकार अपना अस्तित्व सतगुरु में लीन कर देता है कि सतगुरु की तरह ही ज्ञान रूप और आनंद रूप हो जाता है। निर्गुण धारा के उपासक सभी पूर्ण संतों ने सतगुरु भक्ति पर बल दिया है, क्योंकि हर जीव सहज ही इस मार्ग पर चल सकता है। वास्तव में परमात्मा ने स्वयं अपनी अपार दया मेहर द्वारा सृष्टि के आदि से यह नियम बनाया हुआ है कि अपने अंशों में अपना प्रेम पैदा करने के लिए वह देह धारण करके संसार में आए। गुरु के बिना ईश्वर परमेश्वर का बोध नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से सतगुरु के रूप में प्रकट हुआ साकार परमेश्वर निराकार परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है। सतगुरु ईश्वर, परमेश्वर और अनामी से मिलाता है। इसलिए जीव के लिए सतगुरु ही सबसे बड़ा है। गुरु और परमेश्वर एक है। एक के बड़े या दूसरे के छोटे होने का सवाल ही नहीं है। संतजन वास्तव में जीव के हृदय पर यह अच्छी तरह अंकित करना चाहते हैं कि जीव का उद्धार निराकार परमेश्वर की भक्ति में नहीं, गुरु के रूप में प्रकट हुए साकार परमात्मा की भक्ति में है। महिमा इसमें भी परमात्मा की ही है, पर परमात्मा के साकार रूप की। संसार में अनेक प्रकार के नाम प्रचलित हैं। भिन्न भिन्न लोग इन अलग अलग नामों का जाप और प्रचार करते हैं। सच्चा, सही, पूर्ण और मुक्ति देने वाला नाम केवल सतगुरु से प्राप्त होता है। शब्द या नाम की आवाज और प्रकाश प्रत्येक जीव के अंदर है, पर कोई मन और बुद्धि के द्वारा अंतर में इस धुन और प्रकाश से नहीं जुड़ सकता। केवल संत सतगुरु ही हमें अंतर में यह शब्द धुन सुना सकता है। संत महात्माओं ने उपदेश दिया है कि सूरत या आत्मा अंतर में आंखों के पीछे आकर शब्द को पकड़कर आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करती हुई निज घर पहुंच सकती है, पर जन्म जन्मांतरों से संसार और शरीर के रोम रोम में फैली हुई आत्मा को संसार और शरीर में से समेटकर आंखों के पीछे लाने के लिए सतगुरु भक्ति की आवश्यकता है। सतगुरु के देह स्वरूप के प्रति प्रेम, सतगुरु की संगति, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और सतगुरु द्वारा पकड़ाई गई शब्द धुन का अभ्यास सब सतगुरु भक्ति के ही अंग हैं। जब जीवात्मा के अंदर सतगुरु के देह स्वरूप के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है तो उसे सतगुरु के दिए नाम के सुमिरन और ध्यान में भी पूर्णता प्राप्त हो जाती है। सतगुरु का प्रेम, सतगुरु के सिमरन और ध्यान का प्रेम इसे संसार और शरीर में से खींचकर आंखों के पीछे ले आता है, जहां इसका शब्द से मिलाप हो जाता है। थैंक यू।